नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे बाजार की। अगले हफ्ते कैसा ट्रेंड रह सकता है बाजार में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी डिस्कशन होगा वो होगा क्या मार्केट क्रैश करेगी और लोज पे जो स्टॉक्स खड़े हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? लाइक कर लिया करो, 2 बार मत करना, 3 बार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मार्केट क्रैश करेगी? आपको क्या लगता है? आज बहुत मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताने चल रहा हूँ। देखो, हम सबकी उम्मीद कैसे बढ़ जाती है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मार्केट 20% रिटर्न दी होती, 20% पिछले मान लेते हैं 2 साल में, तो भी ये 10% 1 साल का हो जाता ना। एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है, लेकिन मान लो कि 10 और 10% बाजार 2 साल में चली होती, तो भी बाजार ने कुछ बुरा नहीं किया हमारे साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कहीं और नहीं मिलता है। बाजार 12 चलती, 14 चलती, 15 चलती तो भी हम खुशी रहते, और बाजार 30 चली तो भी हम खुशी हैं। और आप देखो, ऐसे ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था, जो नो ब्रेनर जिनको कहा जाता है थे, उन्होंने 80 से 100% का रिटर्न दिया है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। कुछ कुछ स्टॉक्स 2 गुना 4 गुना हो गए हैं इसी बीच, इसी दौरान, इसी टाइम फ्रेम में। और वहाँ पर हमारी उम्मीद क्या है कि वो स्टॉक्स क्रैश तो नहीं कर जाएंगे, वो स्टॉक्स गिर तो नहीं जाएंगे। आप ये मानो ही मत कि ऐसा नहीं होगा। आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो मार्केट की एक रियलिटी है, नहीं तो आप बहुत अलग माहौल में जियोगे और हमेशा गलत ही फैसले लेते रहोगे बाजार में। बाजार में सही फैसला क्या होता है कि आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, अनटिल एंड अनलेस उसके फंडामेंटल्स में कोई बड़ा डेंट नहीं आ जाता या फिर उसके मैनेजमेंट से आपको कोई शिकायत नहीं हो जाती, तब तक आप उसमें बने रहो। हाँ, वो जहाँ खड़ा है आपके प्राइस से नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कि वो 100 से 500 पे आ गया हो और 500 से वापस 300 या 200 पे आ जाए। ये बिल्कुल कहानी हो सकती है। आपको 5 गुना का रिटर्न मिल रहा था और अब आप 2 गुने पे ही खड़े हो। लेकिन यही तो स्टॉक मार्केट की खूबी है, और इसी खूबी के कारण आपको वही स्टॉक हो सकता है फिर से 1000 और 2000 पे भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको इसको फेच करना है, इसको प्राप्त करना है, तो मार्केट पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं तो फिर वही है कि एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे, एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे, सही कहानी नहीं बना पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार में क्या क्रैश आएगा, इस पे डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भैया इजराइल में, ईरान में युद्ध चालू हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 भाई मूवी जैसा तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से दुनिया जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर वो अफोर्ड कर सकती है वर्ल्ड वॉर 3? हम कभी भी कोई भी वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते, ना कभी हिस्ट्री में कोई भी देश हो यार। डेंट तो सबको मिलता ही मिलता है ना। वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए जो भी बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, वो संभालने की कोशिश करें, उनको उस पर फोकस करने दीजिए। आपको किस पे फोकस करना है कि अगर कोई स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर आया है तो वो ऐसे ऐसे नीचे भी जाएगा। जितनी भी बार बाजार में क्रैश आया है उससे ज़्यादा बार रिकवरी आई है। रिकवरी उससे ज़्यादा बार क्यों? क्योंकि रिकवरी में थोड़ा सा समय भी लग जाता है, प्लस वो ट्रस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लग जाता है। कोविड में देखे स्टॉक कैसे गिर गए थे, उसके बाद बढ़ने के लिए वो काफ़ी टाइम लिए, लेकिन बढ़े। और जहाँ कोविड में बाजार जहाँ से गिरी थी उससे बहुत ऊपर है आज। यही आपको ध्यान देना है कि अगर कोई गिरावट आएगी बड़ी तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, और मार्केट को उसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। और ये बातें मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपने इन्हीं बेसिक चीज़ों को ही इग्नोर करना चालू कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक है बंधन बैंक। क्यों गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? ऑल टाइम लोज पे क्यों खड़ा है? तो भाई देखो, आपके फंडामेंटल्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ठीक है, आपके फंडामेंटल्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये एक घर है, मान लीजिएगा कि एक घर है, मान लीजिएगा, सिर्फ मानिएगा। अब इस घर में जो रहता है वो क्या है? वो गुंडा है। गुंडा है, गैंगस्टर कह सकते हैं, कह दीजिए, आतंकवादी भी कह सकते हैं। तो हो सकता है वो जहाँ से पैसे कमा रहा हो वो काला धन हो, और उस काले धन से वो यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें रखा हो। आपको जाने में भी अच्छा लगेगा, वहाँ रहने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दूर से देखोगे और आपको बोला जाए कि भैया जा करके आप क्या वहाँ पर कॉन्फिडेंट रह पाओगे?
कॉन्फिडेंस में रह पाओगे? हर बात पे डर लगा रहेगा ना, तो बाजार जो है ना वो डर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पर मैनेजमेंट आपसे जो बातें कहता हो उनको रियलिटी में इम्प्लीमेंट ना करता हो, और होता है यार पुराने कुछ घटनाओं को देख करके मैनेजमेंट से ट्रस्ट भी उठता है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स नहीं उठ पाते हैं। जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर चमक धमक दिखा रहा है, चारों तरफ बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पुराने तरीके के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, इवन सरकारी बैंक। भाई साहब सरकारी बैंक कितने बेहतरीन चले हैं, हर जगह बैंकिंग सेक्टर में सुधार आया है, लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में कोई सुधार नहीं आया। अगर हम बात करें पीछे चल करके तो ये स्टॉक भाई मतलब गिरा ही है। आप देखो आईपीओ आया था इनका लगभग 450 पे, और आज ये 200 के भी नीचे खड़े हैं। आप जाकर के रिजल्ट देखो ना, आपको समझ में आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, जो लोग एंट्री बना लेते हैं किसी के कहने पे, या खुद भी होता है ना कि हमको लगता है यार अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा, दिक्कत यही है कि ऐसे स्टॉक्स में रिकवरी आने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, वो शार्प रिकवरी वाली चीज़ आने के लिए ना हमको कुछ शार्प न्यूज़ भी चाहिए होगी। ऐसी न्यूज़ के चक्कर में हम बैठे नहीं रह सकते ना। ये तो हो गई बात बंधन बैंक की, जिस पे कुछ सवाल आते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी उम्मीद आप नहीं पाल सकते जिस तरीके की उम्मीद आप अन्य स्टॉक से पाल सकते हो, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर पे मैंने आपसे बोला था ना कि रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूँ इंटरव्यू में, ठीक है, कि भैया डाबर क्या हो रहा है, कहानी फंडामेंटल एनालाइज किया आपने? नहीं किया तो करिए और उसकी रिपोर्ट बना करके भेजिए। क्या आपको समझ में आता है यहाँ पर क्या कहानी बन रही है? और मैंने इस पर पीछे भी वीडियो बनाई हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या कहानी बन रही है भैया? ये सब 52 वीक के लोज पे खड़े हैं। अब मैं आपको कहानी जो बताने चल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा बहुत ध्यान से। चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे आज एनडीए अलायंस हो, बीजेपी जिसको बोलते हैं, इन लोगों का क्या आ चुका है? घोषणा पत्र आ चुका है। अब वहाँ पर अगर आप कोर फोकस देखोगे तो वो किस तरफ है? वो है रूरल एम्पावरमेंट पे। और रूरल एम्पावरमेंट अगर होगा तो इन स्टॉक्स की चांदी है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत 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 हाई है। और ऐसे स्टॉक्स अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करोगे, सोचो मार्केट ऑल टाइम हाइज पे खड़ी है, बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाइज पे खड़े हैं और ये 52 वीक लोज पे खड़े हैं। ये अपॉर्चुनिटी को हम बोलते हैं रेयर अपॉर्चुनिटी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे स्टॉक्स को आप तुरंत आज से ही ऐड करना चालू कर दो। मैं कह रहा हूँ अपनी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनसे पूछिए कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, और जो गड़बड़ी है क्या वो प्राइस में फैक्टर्ड इन है या नहीं। अगर देखो प्राइस में वो जो गड़बड़ी है वो पहले से आ गई है, जैसे बंधन बैंक के केस में आपने क्या देखा, मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं तो वो ऑल टाइम लोज पे है, तो प्राइस में चीज़ें फैक्टर इन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या वो चीज़ें फैक्टर इन है? जी हाँ हैं। हमको जो चीज़ें देखने को मिल रही, आप जाकर के जब एनालिसिस करोगे आपको बातें समझ में आएंगी। आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे अच्छी रिपोर्ट हैं वो पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप इनके रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट से आप हो सकता है सही आंकड़ा ना लगा पाओ, लेकिन बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनके प्राइस को, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उनको आप जब समझोगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। 3 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए। एक है बंधन बैंक, जहाँ पर आप बहुत कॉशियस रहिएगा। जिनके पास पोजीशन है, लॉस में है, तो भैया आपने गिरावट अगर देखी है तो मोमेंटम जब आपके फेवर में आए तो उससे आप खुद को मतलब ऐसे ना कर लो मैं निकल जाऊं और फिर स्टॉक भाग जाए। ये वाली कहानी मत होने दीजिएगा अपने साथ। निकलने के भी आपको कारण ढूंढने पड़ेंगे कि आप ऊपर अगर नहीं निकले तो यहाँ पर क्यों निकल रहे हो, ठीक है? तो आप ही को वो कारण ढूंढना पड़ेगा। एंट्री लेने का भी कारण आपको ढूंढना है, एग्जिट करने का भी कारण आपको ढूंढना है। मैं क्या करता यहाँ पर तो मैं अभी तो इसमें सिर्फ टेक्निकल एंट्री बनाने की ही बात सोचता कि अगर ये स्टॉक अगर कुछ पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाए तभी मैं एंट्री लूँगा, और वो पर्टिकुलर प्राइस आप फिबोनाची से निकाल सकते हो। बाकी पिटा हुआ स्टॉक है यार, तो कब भाग जाए किसी को नहीं पता होता। रिजल्ट आप देखते रहिए और समय लेते हैं यार। बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पर मैनेजमेंट का इशू है, चीज़ें सही करने में समय लग जाती हैं, ठीक है? तो रिसर्च कीजिएगा कि FMCG स्टॉक्स को क्या हो गया है और ITC क्यों ऐसे नहीं गिरा जैसे ये लोग गिरे हैं। खैर ITC की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो पीछे की, अभी तो 430 पे खड़ा है, जब 200 पे था, बहुत वीडियो मैंने बनाई भाई। ITC को तो लग रहा था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन जब चला है ना शेर तो फिर चल ही गया है। तो यही कहानी क्या डाबर बनाएंगे, यही कहानी क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाएगा, और क्या बंधन बैंक भी ऐसी कहानी रिपीट कर सकता है? उस पर आपको फोकस करना है।
फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना सलाह लिए एक शेयर भी मत खरीदिएगा। मैंने सिर्फ आपको एनालाइज करने के लिए बोला है, वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और रही बात मार्केट में क्रैश आने की, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, कहानी बन जाएगी, तो भाई उसके लिए आपको मार्केट में अगर आपने पॉजिटिव साइड का पार्टिसिपेशन देख लिया है तो ये वाली चीज़ के लिए भी तैयार रहो। और जो चाहेगा कि हमको ये मिल जाए और ये ना मिले, वो मार्केट से फॉल्स एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठा है। मार्केट जब उसको डेंट देगी ना तो वो बहुत आहत होगा, आहत जिसको बोलते हैं। और वो जो चोट लगेगी हो सकता है वो कभी उससे रिकवर भी ना कर पाए और अपने बच्चों को फिर यही सलाह देगा, यार मार्केट से दूर रहो, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को भूल जाएंगे, उनको सिर्फ यही याद रहेगा। मैं चाहता हूँ आपको यही ना याद रहे, इसलिए आप मार्केट से रेशनल एक्सपेक्टेशन रखा कीजिए, रेशनल अप्रोच लगाइए मार्केट में, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे जब भी मार्केट गिरेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट गिर जाएगी, और मार्केट कहाँ गिर जाएगी यार, अभी तो कहानी चल रही थी ना। मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट नहीं दिखाया क्या? यहाँ पर आप देखिए गिफ्ट निफ्टी कुछ कर ही नहीं रही है। मोमेंटम आया 13 तारीख का, आप मोमेंटम देख लीजिए, कुछ हुआ ही नहीं है, देख लीजिए। 1 मिनट में ऐसे दिखाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। ये 12 तारीख हमने ट्रेड किया था, ऊपर से स्टॉक गिर गया। स्टॉक मतलब क्या? गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी गुजरात में ट्रेड होती है, पहले SGX निफ्टी के नाम से जानी जाती थी। हम ऊपर से आकर के नीचे गिर गए। उसके बाद 13 तारीख को जो ट्रेडिंग हुई, ऐसे छोटी मोटी ट्रेडिंग हुई जब अमेरिका की बाजार चल रही थी। तो अभी क्या है, क्या मार्केट और गिरेगी? भाई गिरनी चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। ऐसा रिटर्न आप क्या हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या मार्केट से? या मतलब ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत पालो। मार्केट जो कर रही है सब अच्छा है, बस आप गलत फैसले मत ले लेना यहाँ पर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 3 स्टॉक्स पे अपनी नज़र बना करके रखिएगा, और भी स्टॉक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, और ऐसे ही कैटेगरी से स्टॉक्स आप ढूंढिए, उन पे नज़र बना करके रखिए। कहाँ पर एंट्री लेनी है उसके लिए टेक्निकल वाली वीडियोज़ को देखिए, समझिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।